हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीनोम या जीनोमिक्स क्या होता है। तो जीनोम और जीनोमिक्स देखेंगे, साथ ही साथ जीनोमिक्स के क्या क्या अनुप्रयोग हैं और इसके अलावा मानव जीनोम परियोजना यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, मानव जीनोम परियोजना क्या है, मानव जीनोम परियोजना के क्या क्या उद्देश्य हैं यानी कि क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं, ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। यानी आज की इस वीडियो में यहां पे हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीनोम व जीनोमिक्स की। तो जीनोम व जीनोमिक्स की यदि हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं जीनोम की। तो जीनोम का मतलब होता है जीनों का समूह यानी ग्रुप ऑफ जीन्स। सीधी सी बात है, जीनोम का मतलब क्या है, जीनों का समूह, या आप ये कह सकते हैं आनुवांशिक पदार्थों का समूह। तो सीधी सी बात है कि जीवधारियों के अंदर उपस्थित जो समस्त जीन हैं या आनुवांशिक पदार्थ हैं, इनके समूह को ही हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको जीनोम का मतलब समझना है। जीनोम मतलब होता है जीनों का समूह, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि समस्त जीनों के, समस्त जीवधारियों के अंदर उपस्थित समस्त जीनों या आनुवांशिक पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। और इसके अलावा जीनोमिक्स की यदि हम बात करें तो जीनोमिक्स क्या होता है, जब हम जीनोम की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जीनोमिक्स। तो जीनोम का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब है कि जीवों के अंदर उपस्थित जो जीन हैं, समस्त जीन, और उसके या आप ये कह सकते हैं आनुवांशिक पदार्थ जो उपस्थित हैं, उन आनुवांशिक पदार्थों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। चलिए जीनोम से संबंधित यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक के बाद एक देखते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं जीनोम की, तो देखिए जीनोम की यदि हम बात करते हैं तो जीवधारियों में उपस्थित समस्त जीनों या आनुवांशिक पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। सबसे पहले तो आपको जीनोम की डेफिनेशन तैयार कर लेनी है। सिंपल सी परिभाषा है कि जीवधारियों के अंदर किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन के अंदर उपस्थित जो समस्त जीन होते हैं, उन जीनों के समूह को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। अब बात करते हैं जीनोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो सन 1920 में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है हैंस विंकलर। तो हैंस विंकलर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1920 में इन्होंने ही जीनोम शब्द का प्रयोग किया। तो आप देख भी सकते हैं जीनोम के अंतर्गत आप देखेंगे जीनोम शब्द का जो प्रयोग है ये सर्वप्रथम किसने किया था, हैंस विंकलर ने किया था। कब किया था, तो 1920 में। तो सबसे पहले 1920 में जीनोम यानी कि जीनों का जो समूह है, तो जीनोम टर्म सबसे पहले दिया गया किसके द्वारा, हैंस विंकलर के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं इसके अलावा जो जीनोम होता है, जीनोम के अंतर्गत देखिए हम किसको किसका समावेश करते हैं। जीनोम के अंतर्गत ना केवल हम नाभिकीय जीनों का समावेश करते हैं बल्कि इसके अलावा हम माइटोकॉन्ड्रियल एवं क्लोरोप्लास्ट डीएनए को भी शामिल करते हैं। यानी जो हमारा जीनोम है, जीनों का समूह है, उसमें हम ना केवल नाभिक यानी कि केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले जीनों को शामिल करते हैं बल्कि इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए पाए जाते हैं, इनको भी हम जीनोम के अंतर्गत शामिल करते हैं। यानी जीनोम के अंतर्गत ना केवल हम न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जीनों का समावेश करते हैं बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जो जीन व डीएनए पाए जाते हैं उनका भी समावेश करते हैं। मतलब इनको भी शामिल करते हैं किसके अंतर्गत, जीनोम के अंतर्गत। यानी कि पूरा का पूरा जो जीन का समूह है उसके अंतर्गत ही हम इसको भी समावेश करते हैं। चलिए इसके बाद आपको देखना है कि प्रत्येक जीनोम में आप देखेंगे कि कौन कौन से जीन पाए जाते हैं। तो जो जीनोम होता है, जीनों का चूंकि समूह होता है, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि शरीर को बनाने वाले तथा विभिन्न क्रियाओं का संचालन करने वाले, बॉडी को क्रिएट करने वाले, बॉडी को बनाने वाले, इसके अलावा बॉडी को मेंटेन करने वाले, बॉडी के विभिन्न क्रियाएं जो होती हैं उनको संचालित करने वाले सभी के सभी जो जीन होते हैं ये जीनोम के अंतर्गत आते हैं। यानी जीनोम के अंतर्गत हम ऐसे सभी जीनों का समावेश करते हैं जो हमारे शरीर का भी निर्माण करते हैं और साथ ही साथ हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं के संचालन में भी भाग लेते हैं। ऐसे सभी जीनों को हम किसमें शामिल करते हैं, जीनोम के अंतर्गत शामिल करते हैं। चलिए एक आखिरी पॉइंट यहां पे आपको तैयार करना है कि जो जीनोम होता है, जीनोम आप देखेंगे डीएनए का बना होता है या कभी कभी जो आरएनए विषाणु होते हैं, आरएनए वायरस जो होते हैं, उनके अंदर आप देखेंगे आरएनए का बना होता है। यानी मुख्य रूप से जो हमारा जीनोम है ये किसका बना होगा, या तो डीएनए का बना होगा या तो आरएनए का बना होगा। तो दोनों चीजें याद रखनी है, डीएनए आपको और आरएनए। तो जो आरएनए विषाणु होते हैं, मतलब ऐसे विषाणु जिसमें आरएनए पाए जाते हैं, उनके अंदर आरएनए का ही जीनोम बना होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जीनोम जो है एक्चुअल में बना किसका होता है, तो डीएनए और आरएनए मुख्य रूप से शामिल होते हैं। इसके अलावा यदि एक एग्जाम्पल हम देखें, जैसे मानव जीनोम में हम देखेंगे तो मानव जीनोम में लगभग 3 बिलियन आप समझ सकते हैं 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन और 10 मिलियन बराबर होता है 1 बिलियन। तो सीधी सी बात है 3 बिलियन से भी अधिक
3 बिलियन से भी अधिक डीएनए क्षारक युग्म जो है पाए जाते हैं। जो मानव जीनोम है यानी मानव का जो जीनोम है यानी मानव का जो जीनों का समूह है उसमें लगभग 3 बिलियन से भी अधिक डीएनए क्षारक युग्म पाए जाते हैं। और इनमें से आप देखेंगे कि केवल और केवल 30,000 यानी 30,000 ही जो क्षारक युग्म होते हैं इसके जीन जो होते हैं क्या होते हैं, सक्रिय यानी कि एक्टिव होते हैं। तो ये आपको सिंपल सा जीनोम या जीनोमिक्स से संबंधित ये टर्म जो है इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको बस इतना ही याद रखना है, छोटा सा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपको सबसे पहले बताना है कि जीनोम है क्या, तो जीवधारियों के अंदर उपस्थित समस्त जीनों का समूह ही जीनोम कहलाता है। फिर आपको बता देना है जीनोम शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आपको याद रखना है हैंस विंकलर ने किया था। इसके अलावा जीनोम में हम किसको किसको शामिल करते हैं, तो जीनोम में हम नाभिकीय जीनों का समावेश करते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट और डीएनए, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को भी समावेश करते हैं जीनों के समूह में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो जीनोम है, जीनोम में बहुत सारे जीन आते हैं जो कि मानव की विभिन्न क्रियाओं का संचालन करते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि जीनोम जो होता है किसका बना होता है, तो मुख्य रूप से डीएनए का बना होगा और किसका बना होगा, आरएनए का बना होगा। और इसके अलावा एक एग्जाम्पल अगर हमने जीनोम का देखा तो जीनोम का हमने जो एग्जाम्पल देखा वो हमने मानव जीनोम का देखा। तो मानव जीनोम में लगभग आप देखेंगे 3 बिलियन से भी अधिक जीन पाए जाते हैं, जिसमें से लगभग 30,000 के आसपास जीन ही क्या होते हैं, केवल एक्टिव यानी कि सक्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। अब इसके अलावा यदि हम बात करते हैं जीनोमिक्स किसे कहते हैं, तो जीनोमिक्स की यदि हम बात करते हैं तो देखिए जीनों की संरचना यानी आप ये कह सकते हैं जीनोम की संरचना, जो जीनोम होते हैं जीनोम की संरचना और इसके अलावा जीनोम के कार्यों को, तो जीनोम की संरचना और जीनोम के कार्यों को, तो जीनोम की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीनोमिक्स कहलाता है। तो जीनोम की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन यही कहलाता है जीनोमिक्स। तो आपको सिंपल सी परिभाषा याद रखनी है, जीनोमिक्स क्या होता है, तो जो जीनोम होते हैं अर्थात जीनों के जो समूह हैं, जब हम इनकी संरचना की स्टडी करते हैं यानी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं या इनके हम फंक्शंस या कार्यों की स्टडी करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, जीनोमिक्स कहते हैं। तो जीनोम या जीनोमिक्स क्या है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा जीनोमिक्स है इस जीनोमिक्स के क्या क्या अनुप्रयोग हैं। अनुप्रयोग का मतलब है कि अगर हम मानव जीनोम, जैसे मानव जीनोम हो गया एक, उसी प्रकार किसी पर्टिकुलर जीव का अगर आप जीनोम तैयार करेंगे यानी किसी भी जीनोम की संरचना का आप अध्ययन करेंगे या किसी भी जीनोम के आप कार्यों का अध्ययन करेंगे, उनका अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है। सपोज करिए आपने किसी एक पर्टिकुलर एनिमल का जीनोम तैयार किया यानी कि उसके सभी जीनों को समूह को एकत्रित किया। अब आपने उसके कार्यों का अध्ययन किया और आपने उसकी संरचनाओं का अध्ययन किया, तो इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम किसी व्यक्ति के या किसी पर्टिकुलर जीव के जीनोम का अध्ययन करेंगे, उसकी संरचना का, उसके कार्यों का, कुछ ना कुछ तो उसका ऑब्जेक्ट या उद्देश्य होगा। तो सिंपल सी बात है, चलिए यहां पे 4 इंपॉर्टेंट उद्देश्य हैं जिसको आपको समझना है। पहला इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्या है कि इसके द्वारा हम मानव अनुवंशिकी क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम मानव अनुवंशिकी को समझने में मदद मिलती है। मतलब क्या है कि अगर हम मानव के समस्त जीनों की संरचना का अध्ययन कर लेंगे तो हम मानव के अनुवंशिकी को भी समझ सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन जेनेटिक्स है इसको समझने में भी कहीं हद तक आसानी होती है। अगर हम मानव के समस्त जीनों की संरचना को व उनके कार्यों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं तो सीधी सी बात है इनके द्वारा मानव अनुवंशिकी को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो मानव के जीनों की संरचना और अगर हम उसके कार्यों का अध्ययन कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम अनुवंशिकी के बारे में अत्यधिक मात्रा में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो इनके द्वारा पहला तो है कि मानव अनुवंशिकी को समझने में मदद मिलती है। दूसरा इंपॉर्टेंट देखिए अनुप्रयोग क्या है कि इसकी सहायता से वंशागत बीमारियों से भी बचने में मदद मिलती है। अगर जीनों की संरचना या जीनों के कार्यों का अध्ययन करते हैं तो अगर कोई भी मान लीजिए बीमारी हो गई है या वंशागत बीमारी, ऐसी बीमारी जो कि लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी हो रही है, उसके बारे में भी जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि आप देखेंगे वंशागत कोई भी लक्षण अगर निर्धारित होते हैं तो किसके माध्यम से होते हैं, जीनों के माध्यम से होते हैं। आपने इतने सारे रोगों के बारे में पढ़ा है, चाहे वो आपका हीमोफीलिया हो, चाहे आपका वो कलर ब्लाइंडनेस हो यानी वर्णांधता हो, इसके अलावा आपने रक्त समूह की वंशागति देखी, या इसके अलावा एक चीज और आपने देखी थी, बहुविकल्पिता देखी थी शायद आपने, तो उसमें भी आपको क्या मिला था कि हीमोग्लोबिन जो है अप्रभावी हो जाता है, जिसमें एक अप्रभावी जीन आ जाता है जिसे हम अप्रभावी स्मॉल h बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो जीनों का सीक्वेंस होता है कभी कभी बिगड़ जाता है या कि कुछ नए प्रकार के जीनों का समावेश हो जाता है, जिस कारण से
सामान्य की जगह असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिस चलते ही बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आनुवांशिक रोग जो भी अधिकतर होते हैं, आप कह सकते हैं कि जीनों की संरचना में बदलाव के कारण हो सकते हैं, या कि जीनों के सीक्वेंस में कुछ गड़बड़ी आ जाती है उसके कारण हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो हमारा जीनोम की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन है, इसी को हम कहते हैं जीनोमिक्स। तो यानी जीनोम की संरचना, जीनों की संरचना का और उसके कार्यों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसके माध्यम से हम वंशागत बीमारियों से बचने में भी मदद मिलती है। मतलब वंशागत बीमारियों के बारे में पता भी कर सकते हैं और उससे बचने में सहायता भी मिल सकती है। अगर हमको पहले ही पता चल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उससे बचने के लिए हम पहले से ही एक्टिव हो जाएंगे, पहले से उपाय को अपनाने लगेंगे। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए कि इसकी सहायता से आनुवांशिक विकृति का उपचार भी किया जा सकता है। हमने आपको पहले बताया कि अगर आनुवांशिक बीमारियों का पता लग जाएगा तो इसका हम आसानी से, इसकी विकृति जो भी उत्पन्न हुई है, इसका इलाज भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसकी सहायता से आनुवांशिक विकृति का उपचार भी किया जा सकता है। तो जीनों में अगर कहीं भी गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी युक्त जीन की जगह में सही जीन युक्त का क्रम लगा करके हम इससे बच सकते हैं। चौथे इंपॉर्टेंट देखिए अनुप्रयोग क्या है कि इसके अध्ययन से ट्रांसजेनिक जीवों को पैदा करने में सहायता मिलती है। ट्रांसजेनिक जीव अभी आप देखेंगे क्या होता है आगे चल के, आप चैप्टर 8 में शायद देखेंगे। ट्रांसजेनिक जीव का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जीव के अंदर किसी नए प्रकार के जीनों का समावेश करा देंगे, जिससे जो जीव पैदा होगा उसे हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक जीव। तो ट्रांसजेनिक जीवों को भी पैदा करने में सहायता मिलती है। तो कुल मिलाकर के ये चारों इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग हैं जीनोमिक्स के, जिसको आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपका कोई भी एग्जाम में आ सकता है। आपने डीएनए की संरचना पढ़ी, इसके अलावा आपने क्या देखा, इसके अलावा आपने डीएनए द्विगुणन यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन देखा, साथ ही साथ आपने डीएनए की पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन देखी। इसके अलावा आपने जेनेटिक कोड देखा। जेनेटिक कोड भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आनुवांशिक कोड के लक्षण आते हैं एग्जाम में अक्सर, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको कवर कराएंगे, जैसे ट्रांसलेशन बचा है, आपका ट्रांसक्रिप्शन बचा है। इसके अलावा आप देखेंगे जो लैक ऑफ प्राण मॉडल है, ये भी आपका बचा हुआ। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी आपके बचे हुए हैं, सारे के सारे हम आपको क्रमशः कवर कराएंगे। तो चलिए, जीनोमिक्स का अनुप्रयोग आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए, अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव जीनोम परियोजना। इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं HGP। HGP का मतलब होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या होता है? HGP का मतलब होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या होता है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये है HGP का पूरा नाम, जो कि आपके एग्जाम में भी आ सकता है। अब समझते हैं मानव जीनोम परियोजना क्या है। नाम से स्पष्ट है कि परियोजना, यानी ये क्या है? परियोजना है। तो शोध परियोजना, जैसे आप किसी प्रकार से देखेंगे कोई भी काम को करना होता है तो उसके लिए एक परियोजना निर्धारित करते हैं। जैसे आप नॉर्मली कोई भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, कई सारी परियोजना है, स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा से संबंधित कई सारी परियोजना है। तो इसी प्रकार से जीनों से संबंधित एक परियोजना जो है स्टार्ट की गई। कब स्टार्ट की गई? 1 अक्टूबर 1990 में यह परियोजना प्रारंभ की गई थी। यानी ये जो मानव जीनोम परियोजना है एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की परियोजना होती है, और इसमें आप देखेंगे कि जीनोम के संगठन का, इसकी संरचना का तथा इसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। मतलब मानव जीनोम परियोजना एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय परियोजना है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी ह्यूमन के अंदर जो जीनोम है, जीनोम का मतलब हमने आपको बताया ना, जीनों का समूह। तो यह एक ऐसी परियोजना है जिसमें हम क्या करते हैं, मानव जो जीनोम है, मानव स्पेशली यहां पे मानव जीनोम परियोजना है, मतलब मानव के जीनोम का, मानव के जो जीनों का समूह है उसका हम क्या करते हैं, उसके हम संरचना का अध्ययन करते हैं, उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं और उसके संगठन का अध्ययन करते हैं। संगठन का मतलब होता है कि किन किन चीजों से मिलकर के मानव का जीन बना हुआ है, इसकी स्टडी हम करते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि मानव जीनोम परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो कि 1 अक्टूबर 1990 में प्रारंभ की गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है मानव के जो जीनोम होते हैं उनके संगठन का अध्ययन करना, उनकी संरचना का अध्ययन करना और उनके कार्यों का अध्ययन करना। तो यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की शोध परियोजना होती है जो कि क्या करती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यानी NIDHE, इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। NIDHE का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। ये होता है NIHDE। यहां पे आपको थोड़ा सा चेंज कर लेना है, यहां पे NIHDE है, NIHDE। तो NIHDE का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। तो इसी ये जो शोध परियोजना है, ये पूरी की पूरी जो मानव जीनोम परियोजना है, ये इसी इंस्टीट्यूट की सहायता से चल रही है।
यानी इस इंस्टीट्यूट की सहायता से या हेल्प से ही या इसके मार्गदर्शन से ही ये जो मानव जीनोम परियोजना है ये पूरी की पूरी चल रही है। तो मानव जीनोम परियोजना एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की शोध परियोजना होती है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, जो कि यूएसए में है। कहां है ये? यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर स्थित है। और इसी के मार्गदर्शन से ही ये जो मानव जीनोम परियोजना है ये पूरी की पूरी परियोजना जो है चल रही है। देखिए, मानव की यदि हम बात करें तो मानव के जो 46 गुणसूत्र होते हैं, उन 46 गुणसूत्रों के ऊपर आपको 30,000 से भी अधिक क्रियाशील जीन पाए जाते हैं। हमने आपको बताया था ना कि जो हमारे जीन होते हैं कहां स्थित होते हैं? केंद्रक के अंदर हमारे क्या होते हैं? जो हमारी कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं में एक कोशिकांग होता है केंद्रक, जिसको कि हम कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। इन कोशिकाओं के जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक के अंदर उपस्थित होते हैं क्रोमोसोम, और इन क्रोमोसोम में ही आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम में ही इस प्रकार से रेखीय क्रम में जीन जो हैं व्यवस्थित होते हैं। तो जो मानव के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, उन 46 गुणसूत्र के ऊपर, एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो उस एक कोशिका के 46 गुणसूत्र के ऊपर लगभग 30,000 से भी अधिक क्रियाशील जीन जो होते हैं ये पाए जाते हैं। ये चीज भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक अनुमान के अनुसार यदि हम देखें तो मानव जीनोम में आप देखेंगे लगभग 3 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड्स भी पाए जाते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं? पूरे के पूरे मानव जीनोम की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें आप देखेंगे लगभग 3 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड से भी अधिक जोड़े जो है पाए जाते हैं। इस प्रकार से मानव जीनोम जो परियोजना है इसका विश्लेषण करने के लिए ही मानव जीनोम परियोजना जो है प्रारंभ की गई है। तो पूरे के पूरे जो मानव के जीन हैं उनकी संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करने के लिए ही मानव जीनोम परियोजना स्टार्ट की गई है। और इस मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत हम क्या करते हैं? मानव के समस्त जीनों का, उनकी संरचना का, उनके संगठनों का और उनके कार्यों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, यानी कि स्टडी करते हैं। तो पूरे का पूरा ये जो परियोजना है आपको याद रखना है 1 अक्टूबर 1990 में स्टार्ट की गई थी और यह परियोजना वर्ष 2003 में जाकर के फिर कंप्लीट हुई। तो इस परियोजना का उद्देश्य बस इतना ही आपको याद रखना है कि मानव जीनोम परियोजना जो होती है इसमें मानव के जो भी जीनोम होते हैं उनके संगठन का अध्ययन करते हैं, उनकी संरचना और कार्यों का हम अध्ययन करते हैं। चलिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम देखेंगे कि मानव जीनोम परियोजना जो है इसको स्टार्ट करने का क्या क्या उद्देश्य है, या मानव जीनोम परियोजना से संबंधित क्या क्या उद्देश्य है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं मानव जीनोम परियोजना के उद्देश्य। पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट या उद्देश्य क्या है? देखिए, मानव जीनोम का विस्तृत जेनेटिक लिंकेज मैप तैयार करना। अगर हम मानव जीनोम की स्टडी पूरी तरह से कर लेते हैं, उनकी संरचना एवं कार्यों का अध्ययन कर लेते हैं, तो उनकी संरचना का एक हम विस्तृत मैप जो है, या आप कह सकते हैं नमूना जो है, हम तैयार कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग क्या है या उद्देश्य क्या है? देखिए, तो मानव जीनोम के जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनका हम पूर्ण क्रम निर्धारित कर सकते हैं। तो मानव जीनोम की अगर हम स्टडी कर लेते हैं तो इसके माध्यम से जो भी मानव के अंतर्गत संपूर्ण न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आपको पता है, न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के भी हो सकते हैं, आरएनए के भी हो सकते हैं, क्योंकि जो जीनोम है उसके अंदर आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। तो जो पूरा का पूरा मानव जीनोम के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के हम पूर्ण क्रम को निर्धारित कर सकते हैं जीनों के अध्ययन करके, जीनों का पूरा संरचना की स्टडी करके, उनके कार्यों का अध्ययन करके। यानी कि मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत हम मानव जीनोम के जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं, उनके एक क्रम को निर्धारित कर सकते हैं। चलिए, अगला पॉइंट क्या है कि मानव जीनोम के 50,000 से लेकर के 1 लाख जीनों की वास्तविक स्थिति का निर्धारण करना। अगर हम मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य देखें तो एक उद्देश्य यह भी है कि अगर हम मानव जीनोम की स्टडी करते हैं मानव जीनोम परियोजना की, तो इसके अंतर्गत हम 50,000 से लेकर के 1 लाख तक के जीनों की वास्तविक स्थिति का भी निर्धारण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वास्तविक स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं किसी प्रकार से जो जीन होते हैं, जीनों का समूह होता है उनका। अगला पॉइंट क्या है कि जीनोम से संबंधित जो भी डाटा होता है उसको हम तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा इसके संरक्षण एवं विश्लेषण हेतु हम कई सारी तकनीकों का, कई सारे इंस्ट्रूमेंट या उपकरणों का तथा कई सारे सॉफ्टवेयर को विकसित कर सकते हैं। यानी मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? जीनों से संबंधित कई प्रकार से डाटा तैयार कर सकते हैं। उस डाटा को तैयार करने के अलावा हम कई सारी तकनीकों को या कई सारी टेक्निक को व कई सारे इंस्ट्रूमेंट या उपकरण को, इसके अलावा कई सारे सॉफ्टवेयर को भी विकसित कर सकते हैं। किसके माध्यम से? मानव जीनोम परियोजना के माध्यम से। और इन्हीं उपकरणों या टेक्निक या सॉफ्टवेयर की सहायता से ही हम मानव जीनोम की विस्तृत मैप तैयार कर सकते हैं।
या मानव जीनोम परियोजना का पूरा जीनोम की संरचना की स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि अगर मानव जीनोम की संरचना का अध्ययन करना या उनके कार्यों का अध्ययन करना है तो हमको कई सारे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, कई सारे हमको टेक्निक लगेगी, कई सारी तकनीकें लगेगी, इसके अलावा कई सारे सॉफ्टवेयर का भी वर्क होगा। बिना इनके आप किसी प्रकार से मानव जीनोम की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। पांचवा और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो डीएनए सीक्वेंसिंग होती है, इसके अलावा जो डीएनए क्लोनिंग होती है, आप डीएनए क्लोनिंग अभी आगे चल के पढ़ेंगे। डीएनए क्लोनिंग हो गई, डीएनए सीक्वेंसिंग हो गई आदि, इन सभी तकनीकों को विकसित कर सकते हैं एवं उन विकसित तकनीकों को और अधिक उन्नत कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मानव जीनोम परियोजना के उद्देश्य हैं, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हैं जिनको कि आपको तैयार करना है। तो आपके एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं कि जीनोम या जीनोमिक्स क्या है और जीनोम या जीनोमिक्स के अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं। इसके अलावा मानव जीनोम परियोजना यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है और मानव जीनोम परियोजना के क्या क्या उद्देश्य हैं, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर किया करें आप लोग, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।